Hello students, so we are doing chapter number 4, part 1 we have completed. So this is the part 2 of chapter 4, and in this part we will learn about track changes. So let's start today's video. सो स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि हमने मेल मर्ज के बारे में सीखा था कि जो एम एस वर्ड होता है उसमें मेल मर्ज क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम सीखेंगे यही हमारा जो चैप्टर का नाम क्या था, एडवांस्ड वर्ड। ठीक है, इन वर्ड के कुछ एडवांस फीचर सीखेंगे। तो एक ऐसा ही एडवांस फीचर एक और क्या है, ट्रैक चेंजेस। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है एम एस वर्ड पहले ही, ट्रैक चेंजेस। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ट्रैक चेंजेस है क्या। ठीक है, ट्रैक चेंजेस का मतलब देखो, ट्रैक का मतलब क्या होता है, ट्रैक का जैसे ना किसी चीज़ को ट्रैक करना, किसी चीज़ का पीछा करना, फॉलो करना। ठीक है, मतलब नोट करना कि कौन क्या कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ट्रैक करना। ओके, तो चेंज का मतलब कोई भी हम बदलाव करते हैं, जो भी चेंज करते हैं, जैसे हमने डॉक्यूमेंट में कुछ भी किया, जैसे आपने कोई काम कर रखा है, उस काम में अगर आपने कोई चेंज किया और हम चाहते हैं वो चेंज नोट होते जाए कहीं, ठीक है, कोई उनको नोट करता जाए, तो ऐसे फीचर को हम क्या बोलते हैं, ट्रैक चेंजेस। ठीक है, मतलब चेंजेस को ट्रैक करो कि क्या क्या चेंज किए गए हैं। ठीक है, तो इस फीचर को हम बोलते हैं ट्रैक चेंजेस। तो आज हम यही सीखेंगे कि ये फीचर क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो एम एस वर्ड में एक फीचर दिया गया है जिससे आप चेंजेस को ट्रैक कर सकते हो, मतलब आप ये नोट कर सकते हो कि किसी भी डॉक्यूमेंट, जैसे मान लो आपने एक डॉक्यूमेंट बना लिया, अब बाद में आप चाहो कि इसके में जो भी चेंज किए जाएं वो नोट हो जाएं। ठीक है, और बाद में हम उन चेंज को चाहें तो रख लें, चाहे तो उन्हें रिजेक्ट कर लें, मतलब एक्सेप्ट कर लें या रिजेक्ट कर लें। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रैक चेंजेस। ओके, लेकिन अब एक सोचते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्या है भाई, चेंजेस को नोट करें, हम क्यों करें, क्या फ़ायदा उसका। ओके, तो देखो, एक मैं आपको थोड़ा सा इवेंट समझाता हूँ। ठीक है, एक जैसे स्टोरी टाइप में कह लो, एक एग्जांपल देता हूँ तो उससे समझ में आएगा कि इसकी क्या ज़रूरत है। मान लो आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, या टीचर ने आपको बोला कि कोई भी एक आपको दे दिया, कोई टॉपिक दे दिया कि रेलवे स्टेशन के ऊपर एक ऐसे लिखो। ओके, तो आपने रेलवे स्टेशन पर एक ऐसे लिख लिया इस वर्ड में, ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर। लेकिन अब आप क्या सोचते हो, आपको पता नहीं कि ये ऐसे बिल्कुल सही लिखा गया है कि नहीं, या इसमें कुछ गलतियां तो नहीं है, या कुछ और अच्छा इसमें लिखा जा सकता है कि नहीं। तो आपने क्या किया, आपने ये डॉक्यूमेंट अपने भाई को, बहन को, कोई भी बड़ा भाई बहन है, अंकल आंटी, किसी और को दिखा दिया। ठीक है, आपने कहा कि इसमें ना एक बार देख लो, मैंने ये लिखा है, अगर आपको इसमें कोई चेंज लगता है कि भाई ये चेंज होना चाहिए, कोई चीज़ ठीक ना लगे तो आप उसे ठीक कर देना। ओके, तो होगा क्या, अब वो क्या करेगा, उस बंदे ने डॉक्यूमेंट में लेगा, जहां जहां उसे गलतियां लगेंगी वो उनको गलतियों को हटा देगा और अपनी जो उसे ठीक लगता है वो कर देगा। ओके, तो या चलो आपके भाई है, जैसे आपने के भाई ने करके दे दिया चेंज, बट चेंज होने के बाद आपको लगा कि ये क्या कर दिया, ये तो मैंने जो पहले लिखा था वो ज़्यादा बढ़िया था, इससे तो जो उसने चेंज किया ये तो सारे गड़बड़ कर दिए। तो वैसे सिचुएशन में क्या है कि लेकिन चेंजेस तो हो चुके। अब आप उन चेंजेस को, आपको पहली बात तो ये पता लगाने में बहुत टाइम लग जाएगा कि कहाँ कहाँ चेंज किया है। ओके, तो और फिर दूसरी बात, अगर पता लग भी जाए, आप चाहो कि भाई नहीं ये चेंज ऐसे नहीं करने, मुझे डॉक्यूमेंट वैसा ही बनाना है जैसा मेरा पहले था, तो तो भी आपके पास कोई ऑप्शन है, आप तो खुद उसके चेंज हटाओ और खुद से टाइप करके फिर वो अपने वाली दोबारा बातें लिखो। तो ये तो बहुत एक मुश्किल सा काम हो जाएगा। तो ऐसे ही काम के लिए क्या यूज़ होता है, ट्रैक चेंजेस। अब होता क्या, अगर आपको भाई को देने से पहले आप ट्रैक चेंजेस फीचर को ऑन कर देते, और फिर वो जो भी चेंज करता है तो वो जो भी चेंज करेगा वो सारे नोट हो जाते हैं, और वो जब डॉक्यूमेंट आपको वापस देगा तो आप डायरेक्टली एक ही बार में देखते ही पता लगा सकते हो कि उसने कहाँ कहाँ कौन कौन सा चेंज किया है। और आप उन चेंज में से जो चेंज आपको ठीक लगता है आप उसको रख सकते हो, जो चेंज आपको लगता है ये तो गलत है तो उस चेंज को आप रिजेक्ट कर सकते हो, तो उस चेंज की जगह वही चीज़ आ जाएगी जो आपने डॉक्यूमेंट में पहले थी। तो जितने भी चेंजेस हैं आप एक एक चेंज को भी अलग अलग एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो, या एक साथ भी सभी चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब
इसको यूज करना एक प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि कैसे करते हैं इसको। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है ट्रैक चेंजेस, और यहाँ पर इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, और इस ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिख दिया 5, फिर बाहर आ जाता हूँ और मैं दबाता हूँ एंटर बटन। ठीक है, ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है। देखो तो क्या हुआ कि कुछ पैराग्राफ अपने आप लिखे आ गए ट्रैक चेंजेस के बाद। जैसे मैंने लिखा रैंड कुछ क्या 5 पैराग्राफ, क्योंकि मैंने ब्रैकेट में 5 लिखा था तो 5 पैराग्राफ, आप कुछ और नंबर लिखोगे तो और आ जाएंगे। ये क्या है कि जल्दी से अगर आप ऐसे ही रैंडमली कुछ लिखना चाहते हो अपनी स्क्रीन पर कुछ काम करने के लिए, मतलब ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो आप, तो उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करो ये ट्रैक चेंजेस के ऊपर ही या चलो इसको मैं क्या करता हूँ, होम टैब में आके इसको सेंटर में कर दिया मैंने, बोल्ड भी कर देता हूँ थोड़ा, और ट्रैक चेंजेस की जगह है, चलो मैं वैसे ये तो अभी उसका ऐसे नहीं है रेलवे स्टेशन का, बट सपोज करो मैं इसको रेलवे स्टेशन, चलो ये ऐसे बना दिया। अब इसमें मान लो ये लिखा तो कुछ और हुआ है, बट सपोज करो ये रेलवे स्टेशन का ही ऐसे है। ओके, ये आपने लिखा है। अब क्या करोगे, अगर देखो अभी जैसे आपने किसी फ्रेंड को दिया या फ्रेंड को भाई को, और उसने क्या किया, उसने इस कोई वर्ड ले लेते हैं इस लुक की जगह क्या किया, उसको लगा ये लुक वर्ड ठीक नहीं है, यहाँ पे उसने डिलीट कर दिया। जैसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, या एक बार मैं अंडू करता हूँ, आपको मैं कीबोर्ड भी ऑन स्क्रीन पे लगाता हूँ ताकि आपको दिखे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी लेता हूँ, इस कीबोर्ड से हम काम करेंगे। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ना। ओके, तो जैसे मैंने क्या करता हूँ, इस लुक को उसने क्या किया, इस लुक के को यहाँ पे क्लिक किया और बैक स्पेस बटन दबाया, उसको डिलीट कर दिया, लुक डिलीट हो गया। और इस लुक की जगह क्या लिख दिया, अपीयरेंस, APPERANCE, अपीयरेंस। तो उसने ये अपीयरेंस टाइप कर दिया। ओके, अब जब वो वापस देगा क्या आपको इसको ये देख के, अभी तो आपने देख लिया, अगर मैं वैसे किसी को दे दूं ये डॉक्यूमेंट, कोई बता सकता है कि इसमें भी कौन सा वर्ड चेंज किया गया है? वैसे देख तो सारे वर्ड एक जैसे दिख रहे हैं, तो कुछ पता ही नहीं लगेगा भाई कौन सा वर्ड चेंज किया गया, कौन सा डिलीट किया था, उसकी जगह क्या लिखा गया, नहीं पता लगेगा ना। लेकिन अगर मैं अब इसको अंडू करता हूँ एक बार, तो ये पहले ऐसे लुक लिखा हुआ था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगर इसको देने से पहले ट्रैक चेंजेस को ऑन कर देता हूँ। पहले तो ट्रैक चेंजेस ऑन करेंगे कैसे उसको देखते हैं। देखो यहाँ पर स्टेटस बार में आपको ट्रैक चेंजेस लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये ऑफ है अभी। ओके, अब हो सकता है आपको ये यहाँ पे ना दिखे, तो अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखता तो आपने क्या करना है, यहाँ जो स्टेटस बार है, स्टेटस बार पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करोगे तो यहाँ एक ट्रैक चेंज का ऑप्शन दिखेगा। अभी तो देखो इसके आगे टिक लगा है, जब टिक लगा होगा तो इसका मतलब ये यहाँ पे दिखेगा, बट इसी पे मैं दोबारा क्लिक करूँ तो देखो ये यहाँ से गायब हो गया। फिर से करता हूँ तो आ जाएगा, फिर से करता हूँ तो गायब हो जाएगा। ठीक है, आ गया, गायब हो गया, आ गया, गायब हो गया। तो जितनी बार आप क्लिक करोगे इस पर, तो आप कभी भी इसको ला भी सकते हो, जब मर्जी यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है, तो अभी हमें ये लाना है। अब एक बार आ गया तो अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ, ट्रैक चेंजेस ऑफ लिखा है, इसका मतलब अभी ट्रैक चेंजेस ऑफ है। अब मैं क्या करता हूँ, इस ट्रैक चेंजेस को एक बार क्लिक कर देता हूँ, तो देखो इसकी जगह क्या लिखा गया, ऑन लिखा गया। तो अब ये ऑन हो गया। मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो ऑफ हो गया, फिर क्लिक करूंगा ऑन, फिर ऑफ। एक तो है कि भाई इस ट्रैक चेंजेस ऑप्शन को कैसे लाएं स्टेटस बार में। ठीक है, उसके लिए तो बताया था राइट क्लिक करके आएगा। एक है फिर ये आ गया, अब इसको ऑन या ऑफ कैसे करें। तो ऑन ऑफ करने के लिए डायरेक्ट इसी पे क्लिक करना है, एक बार क्लिक करने से ऑन हो जाएगा, एक बार ऑफ हो जाएगा। तो अब हमें ऑन करना है, तो मैंने ये देखो अब ट्रैक चेंजेस ऑन हो चुका है, इसमें ऑन लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑन है। अब क्या होगा, अब अगर आप इसको ऑन करने के बाद फ्रेंड को दोगे, और फ्रेंड क्या करेगा, यहाँ पे लुक पे करेगा, और ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है जो, इस पे वो बैक स्पेस की दबाएगा। तो ये देखो क्या हुआ, आप ध्यान से देखना, फिर से दबाया, फिर से दबाया, फिर से दबाया, तो लुक जो था वो डिलीट नहीं हुआ, बल्कि उस पर ऐसे लाइन लगे आगे उसके बीच में, स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं इसको। ठीक है, लुक जो है वो स्ट्राइक थ्रू हो गया। ठीक है, मतलब लुक के बीच में मिडल में से एक लाइन लग गई। ठीक है, तो लुक स्ट्राइक थ्रू हो गया डिलीट होने की बजाय। अब और इसकी जगह उसने क्या किया, फिर अब टाइप कर देते हैं, तो टाइप करेगा क्या, APPERANCE, ये उसने टाइप किया। तो देखो यहाँ पे अलग से दिख रहा है, जो वर्ड अलग से टाइप करेगा वो, कोई भी एक बार ट्रैक चेंज होने के बाद कोई भी चेंज जब करेगा, तो वो चेंजेस, अगर कोई नया वर्ड इंसर्ट किया तो वो कैसे दिख रहा है, हमें रेड कलर में दिखेगा और अंडरलाइन भी हो हुआ दिखेगा। और जो चीज़ डिलीट की जाएगी इसमें से, वो ऐसे स्ट्राइक थ्रू दिखेगी और रेड कलर में हो जाएगी।
कोई भी वर्ड, जैसे अब इसमें से मैं फॉर्मेटिंग वर्ड को देखो, मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद ये डिलीट बटन पे क्लिक किया, तो ये डिलीट नहीं होगा, ये से स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। ओके, अब क्या है, अगर ऐसे आपने फ्रेंड को करके दिया, अब फ्रेंड जो भी चेंज करेगा तो वो चेंज आपको ऐसे अलग से नजर आएंगे, जब वो वापस देगा तो आपको पता लग जाएगा, आप जरूर देखोगे ये यहाँ रेड रेड सा दिख रहा है, तो आपको पता लगेगा अच्छा ये इसने अपीयरेंस वर्ड लिखा है, ठीक है, ये इंसर्ट किया गया है, तो इसको देखते ही हम पहचान सकते हैं। और ऐसे ये भी देख सकते हैं कि अच्छा ये जो लुक है, इसको लुक ने इसको उस फ्रेंड ने लुक को डिलीट कर दिया है, और यहाँ पे फॉर्मेटिंग को भी डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। ओके, उसको देखने के अलावा हम अगर ये चाहें कि भाई अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा डॉक्यूमेंट तो वैसे ही हो जाए जैसे पहले था, तो वो भी कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि नहीं इसमें जो क्या है ना वो ठीक है, मतलब उसने क्या किया कि लुक को हटा के अपीयरेंस बनाया है, तो यहाँ पे लुक हट जाए और अपीयरेंस आ जाए, और यहाँ से फॉर्मेटिंग उसने हटाया तो ये फॉर्मेटिंग हट जाए, ठीक है। तो ओरिजिनल देखो, ओरिजिनल का मतलब है जैसे पहले डॉक्यूमेंट था जब आपने दिया था वो ओरिजिनल है, और अब जो उसने चेंज करके दिया है वो क्या कहलाएगा, फाइनल, ठीक है। तो अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए यहाँ पर रिव्यू टैब होती है, हम रिव्यू टैब में जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो, एक तो सबसे पहले तो ये देख लो, ये जो ट्रैक चेंजेज ऑप्शन है यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे ट्रैक चेंज ऑन है, और यहाँ ट्रैक चेंज पे देखो ऑरेंज सा कलर आया हुआ, हाईलाइटेड हुआ पड़ा है। अगर मैं इसी पे क्लिक करूँ तो ये देखो ऑफ हो गया, और ये यहाँ से भी ऑफ हो गया, और यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये दोबारा यहाँ से ऑन हो गया, यहाँ से भी ऑन हो गया। तो ये दोनों एक ही बटन है, चाहे आप यहाँ से ऑन ऑफ कर लो, देखो जब मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो ऊपर वाला भी ऑन ऑफ हो रहा है, और ऐसे ही जब यहाँ से ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो नीचे वाला भी ऑन ऑफ हो रहा है। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, चाहे आप यहाँ से ऑन ऑफ कर लो चाहे यहाँ से कर लो, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात है कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन है फाइनल शो मार्कअप, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, अब अगर आप चाहते हो कि भाई आप ये को ये जो दिखाई दे रहा है आप ये नहीं देखना चाहते, आप ये चाहते हो कि भाई ये शुरू में कैसा था डॉक्यूमेंट, अगर आप फाइनल पे क्लिक करते हो तो ये कैसा हो जाएगा, जैसा शुरू में था। देखो जैसे शुरू में था ना, सॉरी फाइनल, फाइनल वो होता है जो चेंज होने के बाद, शुरू वाला देखना तो ओरिजिनल पे करेंगे। ये ओरिजिनल पे किया तो देखो ओरिजिनल में क्या था, ये लुक लिखा हुआ था, तो यहाँ पे भी वही लुक ही लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी ये जो फॉर्मेटिंग था वो फॉर्मेटिंग भी ऐसे कैसे लिखा हुआ है। बट फाइनल, अब फाइनल जब उसने चेंज किया था, अगर मैं फाइनल पे क्लिक करूँ तो क्या हो गया, नहीं, उसको लुक को हटा के क्या कर दिया, लुक की जगह आ गया अपीयरेंस, तो लुक नहीं है, ठीक है। और बाद में यहाँ से जो फॉर्मेटिंग वर्ड था वो भी गायब हो गया है, ठीक है। तो यही चेंजेस किए थे ना, तो ओरिजिनल का मतलब जो चेंजेस होने के बाद जो ऐसा डॉक्यूमेंट होगा वो दिखेगा। और अगर हम चाहते हैं नहीं चेंजेस करने से पहले कैसा दिख रहा था, तो हम ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये दोनों ऑप्शन एक ही है, फाइनल शो मार्कअप, मतलब चाहे फाइनल देख लो बट मार्कअप आपको दिखे, तो चाहे तो इसमें आप ये वाला यूज करो या ये यूज करो, दोनों एक ही बात है। इसमें मतलब क्या है कि चाहे फाइनल देखो चाहे ओरिजिनल देखो, लेकिन जो चेंजेस है वो भी साथ में दिखेंगे। शो मार्कअप का मतलब जो जो चेंजेस किए गए वो अलग से दिखेंगे भाई, ठीक है। तो अब जो चेंज दिखेंगे वो तो आप चाहे फाइनल वाला देखो चाहे ओरिजिनल वाला देखो, तो दोनों में चेंजेस अगर दिखेंगे तो दोनों एक जैसे ही दिखेंगे ना, तो इसलिए इन दोनों ऑप्शन में से तो आप कोई भी यूज करोगे तो आपको दोनों में एक जैसा ही नजर आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन था। उसके अलावा आप अगर इस पे शो मार्कअप पे क्लिक करो तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं। ये ऑप्शंस क्या हैं, ये ऑप्शंस हैं कि आप कौन कौन सी चीज़ों को ट्रैक करना चाहते हो, मतलब कौन कौन से चेंज ऐसे नोट होने चाहिए। अभी तो हमने बस दो ही चेंज किए हैं। क्या चेंज, या तो किसी वर्ड को इंसर्ट किया है या डिलीट किया, जैसे यहाँ पर इस लुक को डिलीट किया था, इस अपीयरेंस वर्ड को इंसर्ट, मतलब एक नया वर्ड हमने टाइप किया था उसको इंसर्ट बोलेंगे, और यहाँ पर इस फॉर्मेट वर्ड को डिलीट किया था। तो अब तक हमने जो काम किया है बस इतना ही किया है, या तो कुछ नया वर्ड इंसर्ट किया है यानी इंसर्ट का काम किया है, या फिर डिलीट का काम किया है। इसके अलावा तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो देखो जैसे इंसर्ट एंड डिलीशन लिखा है, अगर आप चाहते हो कि ये इंसर्ट एंड डिलीशन नोट ना हो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो वो जो नोट होने बंद हो गए, ठीक है। अब जब आप कोई भी नया वर्ड इंसर्ट या डिलीट किया जाएगा तो नहीं होगा। जैसे मैं इस वैन को भी डिलीट करता हूँ, यहाँ से मैंने ये किया और डिलीट बटन पे क्लिक कर दिया तो ये वैन डिलीट हो गया, ठीक है। तो बट जो चेंज किया वो नोट नहीं हुआ, मतलब वैन को जो डिलीट किया तो यहाँ पे पता नहीं लग रहा कि वैन को डिलीट किया गया है। बाद में कोई देखे तो नहीं बता सकता, जिसने पहले वैन देखा था वो तो बता सकता हाँ यहाँ तो वैन था, कहाँ गया, ठीक है। बट कोई बाद में देख के यूँ नहीं बता सकता यहाँ पे तो वैन था वो कहाँ गया। लेकिन अगर मैं शो मार्कअप में जाके इस इंसर्शन एंड डिलीशन को ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे देखो इसके चेक हट गया ना, टिक का साइन जो है,
इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आ गया, सॉरी इंसर्शन। ओके, अब तो वो ट्रैक नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम मैंने बंद कर रखा था कि ट्रैक नहीं करना इंसर्शन हो, तो उसने उसको ट्रैक ही नहीं किया। ओके, तो अब अंडू करते हैं एक बार। हाँ, ये आ गया है। तो अब अगर मैं, अब जैसे इसको क्या कर रखा है, ऑन कर रखा है, अब मैं डिलीट करता हूँ, ये वैन है, इसको सिलेक्ट किया और डिलीट किया, तो अब कि ये डिलीट एंड डिलीशन, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई है। चलो कोई नया वर्ड करके देखते हैं। शो मार्कअप में गए हम, हाँ ये है। डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं और मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ। ये अब आई थिंक इंसर्शन एंड डिलीशन ऑन कर दिया, इसको अब डिलीट करते हैं, इंसर्शन एंड डिलीशन। ओके, आई थिंक ये चेंज, ओके सॉरी, इसलिए नहीं हो रहा, गलती देखो क्या कर रहा हूँ, मैं भी सोच रहा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ट्रैक चेंजेस तो ऑन ही नहीं कर रखा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अगर कुछ भी करा, ट्रैक चेंजेस ऑन नहीं कर रखा, तो फिर तो वो किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड ही नहीं करेगा। तो ट्रैक चेंजेस ऑन करना है, अब करेंगे। वैन को डिलीट करता हूँ मैं, देखो अब ये ऑन है, तो अब डिलीट करता हूँ, तो अब देखो ये रिकॉर्ड हो रहा है। और अगर मैं इसके आगे से ये हटा दूँ, अब मैं किसी चीज़ को डिलीट करूँगा, तो अब डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, अब मैंने इसके आगे से हटा दिया है, फुटर और डिलीट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप ये नहीं देखना चाहते, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो नहीं दिखते हैं, और इस पर क्लिक करता हूँ तो ये दिख जाते हैं। मतलब जो इंसर्शन और डिलीट किया है, इसमें से आप क्या क्या चीज़ देखना चाहते हो। अभी तो मैंने बताया था ना कि इंसर्शन और डिलीशन ही हमने किया है, तो बस वही देख या वो सकते हो आप, या तो देख सकते हो या उनको हाइड कर सकते हो। तो यहाँ से हाइड कर सकते हो किसी भी चेंजेस को जो दिख रहे हैं आपको। अब इसके अलावा वैसे कौन कौन से चेंज होते हैं, जैसे कमेंट्स। अब कमेंट्स क्या होता है ये आपको अभी बताया नहीं है मैंने, तो आगे आपकी जो क्लासेस आएंगी तो उस, या तो उसमें बताऊंगा या नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी, चलो उनमें ही बताऊंगा, क्योंकि अभी तो हम ये टॉपिक कर लें पहले। तो ऐसे ये बहुत सारे नेम लिख रखे हैं कि किसी ने कोई फॉर्मेटिंग चेंज किया है वो भी अलग से नज़र आनी चाहिए, कोई मार्कअप एरिया हाईलाइट किया है वो भी अलग से नज़र आना चाहिए। ठीक है, और इनमें से जिस चीज़ के आगे आप क्लिक हटा दोगे तो वो चेंज जब कोई किया जाएगा तो वो दिखाई नहीं देगा, मतलब वो हट जाएगा, वो शो नहीं होगा हमें। ठीक है, और अगर इस पर क्लिक करेंगे तो फिर वो जो चीज़ हमें दिखने लग जाएगी। अभी तो मार्कअप लगा ही नहीं रखे, तो जब आप हटाओ या लगाओ कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो ये था। अब इसके अलावा ये दो ऑप्शन हो गए, तीसरा ऑप्शन है ये ट्रैक चेंजेस ही जो था, यहाँ से तो ऑन ऑफ होता है, और इसी का जो आधा नीचे वाला हिस्सा है जिसमें लिखा ट्रैक चेंजेस, अगर मैं इस नीचे वाले हिस्से पे क्लिक करूँ तो इसमें से एक कुछ ऑप्शन आता है ट्रैक चेंजेस ऑप्शन। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो एक, मैं इस कीबोर्ड को हटा देता हूँ, तो यहाँ पर देखो क्या ऑप्शन आ रहे हैं कि हम यहाँ पे ये फिक्स कर सकते हैं कि भाई जो ट्रैक चेंजेस अभी क्या हो रहा है कि जो भी आप चीज़ इंसर्ट करते हो उसका देखो कलर कैसा आ रहा है, रेड आ रहा है, ये बाय ऑथर के द्वारा। ठीक है, और कोई दूसरा बंदा करेगा तो ब्लू आएगा। अब ऑथर कौन होता है, जिसका कंप्यूटर, जैसे मैं इस कंप्यूटर पे कर रहा हूँ तो रेड कलर आएगा, बट कोई दूसरे कंप्यूटर पर इस मैं को भेज दूँ इस डॉक्यूमेंट को, वहाँ से कोई करेगा तो ब्लू कलर। ओके, बट आप इसको चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। मान लो आप चाहते हो कि नहीं इसमें जो कलर है ये ब्लू ही आना चाहिए, इंसर्ट करें तो ये इंसर्शन का कलर ब्लू होना चाहिए और डिलीशन का कौन सा होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, कि जो चीज़ डिलीट करी गई है उसका कलर ग्रीन हो। तो ये कर दिया। ऐसे इसमें और बहुत सारे अलग अलग चेंजेस लिखे हुए हैं कि भाई ये चीज़ चेंज हो तो इसका कलर कैसा हो, ये चीज़ चेंज हो तो इसका कलर कैसा हो, ये चेंज हो तो, ये अलग अलग नेम लिखे हुए हैं इनके। ठीक है, तो आप इनको ऐसे सेट कर सकते हो। अभी मैं सिर्फ दो ही करके दिखा रहा हूँ ताकि आसान हो जाए आपको समझना। तो देखो अब मैंने ये कर दिया ना, अब मैं ओके करता हूँ, तो अब देखो जो चीज़ क्या थी इंसर्ट की गई थी वो ब्लू कलर में आ रही हैं, और जो डिलीट की गई हैं वो ग्रीन कलर में आ रही है। पहले सारी दोनों थी रेड कलर में, बट स्ट्राइक थ्रू से पता लग रहा था, अब स्ट्राइक थ्रू तो है ही है, साथ में कलर भी अलग अलग आ रहा है, तो क्लियरली जल्दी से पता लग जाता है भाई ये ग्रीन वाले सारे वो हैं जो वो डिलीट किए गए हैं, और ब्लू वाले वो हैं जो इंसर्ट किए गए हैं बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से हम जल्दी से यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मतलब इस ट्रैक जो चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन है इसमें से ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा जो चेंज है वो किस कलर में या किस तरीके से दिखाई देना चाहिए।
आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अंडरलाइन की जगह आप चाहो कि कैसा आना चाहिए, डबल अंडरलाइन आनी चाहिए, डबल अंडरलाइन कर लिया, ओके कर दिया, तो ये जो देखो अब जो नए इंसर्टेड वर्ड होंगे वो डबल इसमें आएंगे। जैसे मैं यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ बीच में आके हेलो, तो डबल लाइन आई और ब्लू कलर में आएगा। कोई भी नया वर्ड इंसर्ट करोगे जब तक ट्रैक चेंजेस ऑन है तो वो कैसे आएगा, इस ब्लू कलर में आएगा। ओके, तो ये था ट्रैक चेंजेस ऑप्शन। तो इसका क्या यूज़ होता है, क्या बेनिफिट होता है, उसको यूज कैसे करना है, वो सब कुछ हमने इस पार्ट में सीखा है। ठीक है, जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसी ट्रैक चेंज में और भी बहुत चीज़ होते हैं, इनको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कैसे करते हैं तो वो नहीं है अभी, क्योंकि थोड़ा छोटा लेवल में ज़्यादा कराऊंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। और अभी फ़िलहाल जो आपकी बुक है, सिलेबस जो आपका दिया गया उसमें भी ये नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो मैं आपको नहीं बता रहा, बट ये एक्सेप्ट रिजेक्ट के चेंजेस ऑप्शन भी होते हैं, ये भी यूज किए जा सकते हैं इसमें। तो ये नहीं करा रहा मैं, ये कमेंट्स वगैरह होते हैं ये भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो बस जो ऑप्शन किया है उन्हीं को आप ध्यान से देखना और समझना। वीडियो 2 बार देखो 3 बार देखो, ठीक है, बट अच्छे से समझना इसको। ओके, सो अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपने ये फाइनल कर लिया कि जो ये ट्रैक चेंजेस का यूज़ एक बार कर लिया, उसके बाद ट्रैक चेंज को ऑन ऑफ जरूर कर देना है। नहीं तो आप कुछ भी चेंज करोगे बाद में खुद से भी करने लगोगे तो भी वो चेंज जो है ट्रैक होते रहेंगे, मतलब अलग हाईलाइटेड होते रहेंगे। आपको लगेगा कि भाई ये अलग कलर क्यों आ रहा है, मैं कुछ भी टाइप होता अलग कलर में आ जाता है, उसका कलर चेंज भी नहीं होता। ठीक है, तो आपको फिर समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए इसको ऑन या ऑफ करना वो अपने ध्यान रखना है कि कब ऑन करना है कब ऑफ करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। So till then, bye bye, take care, stay at home, stay safe.